नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज यादव और आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल नॉलेज विद पंकज में। आज हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जिनका आप रोज़ाना इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उनके इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं, जैसे उनका आविष्कार किसने किया, कब बना, कहाँ बना आदि। तो बिना वक्त ज़ाया करते हुए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। साइकिल, जिसे अंग्रेजी में बाइसिकल और साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। साइकिल लगभग आप में से सभी के पास होगा और अगर आप इसे 21वीं शताब्दी तक यह लगभग दुनिया में हर जगह अपने पैर पसार चुका था, और हो भी क्यों ना, जो हमारे सफ़र के समय को कम करता है और बच्चों के लिए तो मनोरंजन का सामान भी है। डैंडी हॉर्स दुनिया की सबसे पहली मानव निर्मित संसाधन, जो कि दुनिया की सबसे पहली साइकिल थी, लेकिन इसमें पैडल और चैन नहीं था। यह बैरन कार्ल वॉन डैरिस द्वारा बनाया गया था, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे। दुनिया की सबसे पहली 2 पैडल वाली साइकिल किर्कपैट्रिक मैकमिलन द्वारा बनाया गया था सन 1839 में। अब तक की सभी साइकिलें लकड़ी से बनी होती थी। 1870 में पेनी फार्थिंग नामक साइकिल लॉन्च कराया गया, जो कि पूरी तरह से धातु की बनी हुई थी, और यह साइकिल अमेरिकन द्वारा काफ़ी पसंद किया गया था। 1880 में जेके स्टार्ली ने एक ऐसे साइकिल का निर्माण किया जिसमें चैन का भी इस्तेमाल हुआ था, और यह मॉडर्न साइकिल से मिलती जुलती थी। और फिर इसके बाद से इसी तरह की साइकिलों को और एडवांस बनाया गया, जो कि आज के दशक में यूज में लाई जा रही हैं। इस लिस्ट में अगले नंबर पर आता है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल को मोटर बाइक और बाइक के नाम से भी जाना जाता है। यह बेसिकली साइकिल का ही एडवांस वर्जन है। दूर दराज का सफ़र तय करने के लिहाजे से मोटरसाइकिल एक सबसे अच्छा साधन है। 1885 में डैमिलर रेट्विजन नामक मोटरसाइकिल गॉटलिब डैमिलर एंड विलियम मैबैक द्वारा सबसे पहले बनाया गया था, जो कि पेट्रोल से चलती थी। इसके कुछ समय बाद मेरीवेदर फायर इंजन नामक कंपनी द्वारा 1888 में एक बाइक लॉन्च कराया गया, जो कि इसी का कुछ विकसित रूप था, और यह 3 पहियों का था। 1894 में हेल्डर ब्रांड एंड वुल्फ मोलर नामक कंपनी ने कई मोटरसाइकिल लॉन्च की। फिर धीरे धीरे मोटरसाइकिल का चाल चलान बढ़ने लगा और यह 21वीं सदी आते आते पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। हमारे इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है कार। 1886 को मॉडर्न कार का जन्मदाता साल भी माना जाता है, जब एक जर्मन साइंटिस्ट कार्ल बेंज ने एक कार का आविष्कार किया जिसमें 1 सिलेंडर और 4 स्टोक इंजन लगा था। कार लॉन्च करने वाली सबसे पहली कंपनी थी फोर्ड। आगे चलकर फोर्ड कंपनी ने कई सारे कार लॉन्च किए, और जिस तरह समय बीतता गया उसी तरह कई कार कंपनियां कंपटीशन में आती गई, और आजकल के ज़माने में तो कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि एक से एक कार और सुपर कार मैन्युफैक्चर करती हैं। और आजकल के कार इतने एडवांस हो चुके हैं कि वो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी कुछ घंटों में ही तय कर सकती हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले कार की स्पीड काफ़ी कम हुआ करती थी, क्योंकि पहले के जो कार के इंजन थे वो इतने एडवांस नहीं होते थे। आजकल तो कई एडवांस फीचर के साथ कई नई कंपनियां जैसे BMW, मर्सिडीज़, फोर्ड, होंडा, टोयोटा, टाटा जैसी कंपनियां अपना कार लॉन्च करती हैं। नेटवर्क नहीं आ रहा। जी हाँ, हमारे लिस्ट में अगली नंबर पर है मोबाइल फ़ोन। आजकल कौन भला मोबाइल फ़ोन्स के बारे में नहीं जानता होगा। 5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक के लिए मोबाइल फ़ोन उनकी हाथ पैर बन चुकी हैं। तो इन्हीं फ़ोन्स के अगर इतिहास के बारे में देखें तो 1973 को मार्टिन कूपर ने अपनी कंपनी मोटरोला द्वारा डायना TAC नामक फ़ोन लॉन्च किया, जो कि दुनिया की सबसे पहली फ़ोन थी। उस समय फ़ोन में काफ़ी फीचर्स नहीं होते थे, केवल फ़ोन बातचीत करने के लिए ही यूज़ किया जाता था। और बात करें दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफ़ोन IBM कंपनी ने लॉन्च किया था, जिसका नाम साइमन था। और फिर धीरे धीरे फ़ोन और एडवांस होते गए और मोटरोला, नोकिया, IBM जैसी कंपनियों ने अपने कई फ़ोन लॉन्च किए, और फिर धीरे धीरे कैमरे वाले फ़ोन भी आना शुरू हो गए। और फिर 2007 में स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च किया, जिसके बाद
फिर आगे चलकर HTC ने अपना पहला एंड्रॉयड फ़ोन लॉन्च किया और फिर उसी क्रम में कई सारे एंड्रॉयड, iOS और विंडोज़ वाले फ़ोन लॉन्च होते चले गए, जिन्हें कि हम आज के ज़माने में इस्तेमाल कर पाते हैं। आजकल के ज़माने में घर में बैठे हवा का सबसे अच्छा सोर्स है फ़ैन। तो चलिए इसी फ़ैन के इतिहास के बारे में देखते हैं। वैसे तो हम फ़ैन का यूज़ कई शताब्दियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन मैं आज इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन के बारे में ही बात करूंगा। 1882 से 1886 के बीच स्कूलर व्हीलर ने फ़ैन का आविष्कार किया था, जो कि दुनिया का सबसे पहला फ़ैन था। शुरू में पंखे पीतल के बनाए जाते थे, लेकिन आजकल के घरों में इस्तेमाल होने वाले पंखे पीतल, प्लास्टिक और कई अन्य धातुओं से बनाए जाते हैं। आजकल कई खूबियों वाले पंखे भी आ चुके हैं। पंखे केवल घरों में ही नहीं बल्कि और सभी उपकरणों और मशीनों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको ठंडा करने के लिए। जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं जिनमें अधिक टेम्परेचर रिलीज़ होता है, उनमें फ़ैन अवश्य लगता है। वैसे तो आजकल के ज़माने में ठंडी हवा के लिए और सारे उपकरण भी हैं, जैसे AC, कूलर आदि। हमारे इस लिस्ट में छठे नंबर पर आता है लाइट बल्ब। आजकल हमारे घरों में कहीं भी रोशनी की ज़रूरत होती है तो हम फट से लाइट ऑन करते हैं। और कभी सोचा है इस लाइट का आविष्कार किसने किया था? तो चलिए आज इसी के बारे में बात करेंगे। लाइट बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। 1878 से 1880 के बीच करीब 3000 बार प्रयास करने के बाद यह और इनकी टीम को यह सफलता मिली थी। हमारे इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है टेलीविज़न। आजकल के ज़माने में हर किसी के घर में, चाहे वह गरीब हो या अमीर, एक ना एक टीवी तो ज़रूर ही मौजूद होगा। टीवी हमारे लिए एक बहुत ही अच्छे मनोरंजन का संसाधन है। और अगर इसके इतिहास की बात करें तो यह 1925 में जॉन लोगी बेड द्वारा आविष्कृत किया गया था। टीवी को हिंदी में दूरदर्शी कहा जाता है। टेलीविज़न इतना प्रचलित हो चुका था कि 1960 में पूरी दुनिया में लगभग 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों के पास मौजूद था। भारत में टीवी को 1959 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। पहली कलर टीवी 1953 में अमेरिका में बनाई गई थी और भारत में 1982 में लाया गया था। अपोलो 11 मिशन दुनिया का पहला टीवी प्रोग्राम था, जिसे 1969 में प्रसारित किया गया था। तब से टीवी और एडवांस होता चला आ रहा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए या फिर इनमें से किसी टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। और मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।